नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहाँ पे मेरे पास में है क्रेटास। एक क्रेटा नहीं, दो क्रेटास जो है मैं आपके लिए, दो नहीं एक्चुअली चार लेके आया हूँ। यहाँ पे सबसे पहले जो पेट्रोल IVT है 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड, वो हम चलाने वाले हैं। उसके बाद में डीजल है, दोनों ऑटोमेटिक और मैनुअल, वो मैं चलाऊँगा। और उसके बाद में जो फ्लैगशिप माना जाता है, जो सबसे बेहतरीन इंजन है, जो कि सबसे कम भी बिकता है, 1.5 टर्बो। 1.5 टर्बो नया आया, जब टर्बो आते थे 1.4 आता तब भी उतना ज़्यादा बिकता नहीं था। उसको चलाने वाला हूँ क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आना चाहिए। बट इस वीडियो में सिर्फ चला की बात करेंगे, क्योंकि इस वीडियो से पहले वाली वीडियो में घूम घुमा के मैंने आपको सारी कहानी बताई दी थी। चलिए, सेगमेंट या कैटेगरी को एस्टैब्लिश किया रेनो डस्टर ने, लेकिन क्रेटा वो कार है जिसने सेगमेंट को प्रूव किया, जिसने सेगमेंट को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि जो मैन्युफैक्चरर इसको गैर जरूरी मानते थे, वो सब इस सेगमेंट में आज गाड़ी बेचना चाहते हैं। 7 से ज़्यादा कार्स है इस सेगमेंट में, लेकिन सही मायनों में लीडर अभी भी क्रेटा ही है। 9 साल पहले क्रेटा आपको 6-7 लाख सस्ती मिल सकती थी, बट फीचर्स और इन्फ्लेशन मिला के देखो तो आज की प्राइजेस अभी स्क्रीन पे जो आप देख पा रहे हो वो है। वैसे मुझे इसमें कोई हाइब्रिड ऑप्शन नहीं होना एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट लगता है, लेकिन जो 3 इंजन मिलते हैं वो सब चला के बात कर लेते हैं। शुरुआत मेरे फेवरेट डीजल मैनुअल से। तो कहाँ चलाते हो आप Hyundai क्रेटा को रेगुलरली? वेल, Hyundai शायद इस बात को हाँ ना बोले, लेकिन बात यह है कि Hyundai क्रेटा डीजल जो है स्पेशली, वो चलती है ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में, ऐसे ख़राब सड़कों पे, ऐसे पैचेस पे। मेरे पास में जो क्रेटा है वो अपोलो के एक टायर पे फिटेड है, और अच्छे टायर से बढ़िया ओवरऑल सस्पेंशन जो है वो Hyundai ने यहाँ पे रखा है। काम Hyundai ने किया है अपने सस्पेंशन पे। इनको भी इधर आना है। Hyundai के अलावा यहाँ पे बोलेरो कैंपर जो है वही चलती है, तो वो दूसरी गाड़ी यहाँ पे आ गई है। क्रेटा इज़ हाईली पॉपुलर राजस्थान के रूरल एरियाज़ में, जहाँ पे जो है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस, इसकी फ्यूल एफिशिएंसी, हर एक चीज़ जो है उसकी वजह से यहाँ पे पॉपुलर है। बट नए वाली क्रेटा में क्या क्या चेंजेस हुए हैं उनकी एक एक करके बात कर लेते हैं। देखो, विजिबिलिटी या किसी तरीके की कोई मतलब सीट हाइट और उस तरीके से कोई बड़ा बदलाव नहीं है। अगर आपको हल्का फुल्का चेंजेस जो फील होगा, प्रॉब्ली वो डैशबोर्ड में किए गए चेंजेस की वजह से फील होगा, बट इस ग्लास एरिया के बियॉन्ड जो है हर एक चीज़ सेम है। इनफैक्ट ये पिलर वगैरह, इसमें कभी कोई विजिबिलिटी से रिलेटेड कोई शिकायत रही भी नहीं है, और वो अब भी नहीं है। गाड़ी में आपको बढ़िया वाइड IRVM, बढ़िया ORVM मिलते हैं, कोई भी शिकायत उसमें नहीं है। एनहांसमेंट हुआ है आपके ओवरऑल सेंसेस में, ADAS आया है, तो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर वगैरह जो है वो यहाँ पे आ गया है, तो उस वजह से वो एक बेटर चीज़ यहाँ पे ज़रूर हो गई है। एंड उसके बियॉन्ड ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो कि मतलब आई थिंक करी जानी थी और की नहीं है, वैसा कुछ खास चीज़ है नहीं। विजिबिलिटी वगैरह कोई शिकायत भी नहीं था। इकोनॉमिक्स अगेन स्पॉट ऑन, कोई इशू मुझे नहीं है। 5 फुट 8 इंच का मैं हूँ, 6 फुट तक के बंदों को भी आई डाउट कोई भी इशू किसी तरीके का Hyundai क्रेटा में बैठ के होगा। इट्स वेरी कंफर्टेबल, एकदम एर्गोनॉमिकली फिट बैठती है हर एक चीज़, चाहे वो कंट्रोल्स हो, चाहे वो स्टीयरिंग हो या इंडिकेटर वगैरह, एवरीथिंग इज़ राइट देयर, जहाँ पे आपको हाथ लगा के जितनी दूर पहुँच सकते हो। स्क्रीन वगैरह भी चेंजेस किए गए, फिर भी आप पूरा रीच कर सकते हो, कोई भी उसमें ऐसा इशू नहीं है। जो आर्मरेस्ट है वो थोड़ा सा पीछे लगने लग जाता है कुछ पॉइंट्स पे, स्पेशली कोई बड़े लोग हैं 6 फुट के आप हो तो शायद पीछे लग सकता है, बट अदरवाइज़ कोई भी शिकायत नहीं है। सॉरी, छोटे लोगों को उनको पीछे लगता है, बड़े लोगों को तो एकदम फिट पे वो बैठेगा। 5 फुट 6 इंच समथिंग है, तो आपको शायद पीछे लग सकता है वो, डिपेंडिंग आप कैसे बैठना पसंद करते हैं। उसके बियॉन्ड जो है कोई चेंज किया नहीं गया है। उसके बाद में बात आती है राइड क्वालिटी एंड ओवरऑल हैंडलिंग वगैरह की। सी, हल्का सा डिफरेंस आपको हैंडलिंग में लगेगा, बट वो शायद इंटेंशनल नहीं है। मैं अभी जो पेट्रोल DCT चलाऊंगा उसमें थोड़ा सा और बात करेंगे इस बारे में, क्योंकि उसमें कुछ मोड्स वगैरह भी है, बट हल्का सा डिफरेंस आपको लग सकता है। और वो लार्जली इसलिए क्योंकि ADAS अब आया है, तो कुछ जगह वो इंटरवेंशन करता है। अभी तो फिलहाल बंद जो है वो हो रखा है, बट कुछ जगह वो हल्का सा इंटरवेंशन करता है, या शायद उस वजह से स्टीयरिंग के रिस्पॉन्स में थोड़ा सा धागे भर का फ़र्क है, बट उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। आज भी हैंडलिंग के मामले ओकेश कहा जाएगी, ऐसे बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग हैंडलिंग नहीं है। ऑब्वियसली इस सेगमेंट अगर आप जानना चाहो तो मैं ऊपर ही रेट करूँगा स्कोडा कुशाक और VW की जो गाड़ी आती है उसको, और उसके बाद में मतलब अगर ग्रैंड विटारा वगैरह को माना जाए तो उससे तो बेटर ये मानी जाएगी। हालांकि राइड क्वालिटी जो है इस सेगमेंट में एकदम उलट हो जाता है सिचुएशन। वहाँ पे ग्रैंड विटारा गोज ऑन टॉप, उसके बाद में ग्रैंड विटारा हाईराइडर दोनों, उसके बाद में कम्स क्रेटा सेल्टॉस, उनकी राइड क्वालिटी सुधरते वहाँ पहुँची है, और फिर जाके जो है कुशाक और ये गाड़ियाँ आती है। एलिवेट समवेयर सिट्स ऑलमोस्ट क्लोज टू दी
Hyundai Creta और Seltos जी हाँ, एलिवेट की राइड क्वालिटी अच्छी है आई नो, बट इनकी भी राइड क्वालिटी जो है अच्छी हो गई है, तो वो चीज़ है। आई कम अगेन, मतलब वो जो पेट्रोल DCT चलाऊँगा मैं उस पर बात करते हुए मैं दोबारा एक बार राइड क्वालिटी पे भी टच कर दूँगा। बट इंजन कमाल चीज़ है यार। BS6 फेज़ 2 नॉर्म्स आने के बाद में, पहले मैं टोल भर देता हूँ। ओके तो गाड़ी जहाँ रोको वहाँ बंदे पूछने लग जाते हैं, भाई जी नई वाली क्रेटा है क्या, नई वाली क्रेटा है क्या तो जी हाँ, नई वाली क्रेटा है। एनीवे सो वो टोल वाला बंदा भी बोल रहा था, बोला यार ठीक लग रही है, अभी ये थोड़ी ठीक हो गई है। ज़्यादा मतलब बहुत तो खुश हो भी नहीं हुआ देख के, और बोला थोड़ी ठीक हो गई। एंड यही हम बोल रहे थे, बिल्ली वाली क्रेटा थोड़ी सी और तो थी, मतलब इनिशियली मुझे तो उतनी बुरी नहीं लगती थी, कई लोगों को तो बहुत ही और लगती थी कि यार ये क्या ही बना दिया नई क्रेटा का। बट एनीवे इसके साथ में थोड़ा सा चेंज जो है हुआ है, आई थिंक ज़्यादा लोग एक्सेप्ट करेंगे। बट बात हम कर रहे थे कि गाड़ी जो है चलाने वालाने में कैसे। देखो डीजल्स जो है ना, डीजल्स जो है वो प्यार है भाई साहब। ऐसी सड़कों पे, खुली सड़कों पे लंबी राइड अगर आपको करनी हो तो क्या ही तो फ्यूल एफिशिएंसी निकालते हैं, क्या ही बढ़िया चीज़ है। हालांकि BS6 फेज़ 2 के साथ में थोड़ी फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप हुई है, मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मुझे ओवरऑल मेरे ऑब्जर्वेशन में तो फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप होती हुई नज़र मुझे हल्की सी आई है। बट क्या ही बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी देते हैं, बढ़िया टॉर्क है, हाईवे पे चलते हैं, शांत है Hyundai के तो डीजल, और वो भी एक बढ़िया बात है। तो ये गजब इंजन जो है मेरे ख्याल से उन लोगों के लिए जिनको डेफिनेटली लंबी रनिंग करनी है। आई डोंट नो गवर्नमेंट कब तक रखेगी इनको, कब बैन कर देगी, बट ऑनेस्टली अभी थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा है, जब आप बहुत ज़्यादा पुश जहाँ पे हो रहा है ना कि डीजल बैन एंड ऑल। अभी ठीक है, BS6 फेज़ 2 स्पेशली BS6 के साथ में डीजल इतने क्लीन हो गए थे, ज़्यादा कुछ पॉल्यूशन करते नहीं थे, कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी उनको इतना ज़्यादा एकदम दबा के रखने की। बट एनीवे लेट्स सी अब चीज़ें कहाँ हेड करती है। बट फिलहाल भी अगर आपको लंबी रनिंग है, आप महीने के 1500-1800 से ऊपर की रनिंग करते हो, आप आराम से डीजल लो। बट वो लोग डीजल ना लें जिनको शहर में ज़्यादा चलना है, मोस्टली शहर में चलना है। आप फिर बोलोगे DPF इश्यूज़ आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। अवॉइड डीजल्स, आपकी किस्मत ख़राब है। BS4 BS6 तक ले लेते तो ठीक था, लेकिन अब वो बात रही नहीं है। आप जो है हाइब्रिड ले लो अगर कहीं अवेलेबल हो तो। ये Hyundai का डेफिनेटली बड़ा मिस है ही कि हाइब्रिड नहीं देते, इससे वेरी बिग मिस, और इस पर डेफिनेटली लोगों को काम करना चाहिए। बट फिलहाल तो बात ये है कि ओवरऑल गियर शिफ्ट्स, ओवरऑल इंजन की रिफाइनमेंट, एवरीथिंग इज़ अमेजिंग, कुछ भी दिक्कत नहीं है कहीं पे भी। गियर शिफ्ट एकदम स्लीक, 6 स्पीड का गियर बॉक्स, कोई भी दिक्कत नहीं। क्लच वगैरह जो है, क्लच मैं नहीं बोलूँगा बहुत लाइट है, जैसा कोई पेट्रोल गाड़ी है उस हिसाब से लाइट नहीं है, बट फिर भी ओकेइश है, कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं होगी। थोड़ा सा हमने देखा है Hyundai के क्लचेस जो है थोड़े से धीरे धीरे भारी हो जाते हैं, तो वो उतना तो आप मान के चलना, बट ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली कहीं पे भी। ओके जी, तो अब मैं बैठा हूँ IVT में, जी हाँ, 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, जो कि सबसे ज़्यादा बिकने वाले इंजन में से एक है प्रॉब्ली, उसमें मैं बैठा हूँ। मतलब सबसे ज़्यादा इन सेंस क्रेटा और सेल्टॉस में बहुत बिकता है ये इंजन। इसकी बात ज़्यादा नहीं होती है क्योंकि Hyundai खुद ज़्यादा प्रमोट नहीं करता, क्योंकि टॉप एंड में नहीं आता था, अब आता है। टॉप एंड में IVT के साथ में आता है, जो CVT ट्रांसमिशन है, जिसको Hyundai IVT कहता है। बट ये इंजन मेरे लिए काफ़ी, मतलब क्या है, बहुत ही क्लोज टू हार्ट है। रीज़न सिंपल है, नेचुरली एस्पिरेटेड है, बहुत कम मेंटेनेंस है, सालों साल चलेगा, कुछ भी टेंट्रम नहीं है, बहुत ही सॉर्टेड तरीके का इंजन है। जिनको कम चलना है, जिनको ऐसा है कि गाड़ी लंबी खड़ी रहती है, ये इंजन लो, खुश रहो, कोई मेंटेनेंस नहीं, कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, बहुत बढ़िया चीज़ है ये। 115 PS की पावर और 143 Nm का टॉर्क, वही सब कुछ पहले जैसा ही है। बट यहाँ पे ऑब्वियसली ऑटोमेटिक के साथ में आपको मोड्स मिल जाते हैं, तो स्पोर्ट मोड में डालते हैं। स्पोर्ट मोड में ऐसा नहीं है कि पावर बढ़ के कोई 160-70 PS हो जाएगी, सेम पावर ही रहेगी। बट लेट्स ट्राई दिस। ओहो, CVT में झटके मार रहा है भाई, नाइस। वेल एक्चुअली ये इस काम का इंजन नहीं है। इस इंजन का सिंपल काम है कि आप इसको मस्त चलाओ। CVT ट्रांसमिशन है, गजब फ्यूल एफिशिएंसी देता है। ट्रांसमिशन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो मैनुअल से ज़्यादा अगर कोई ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्यूल एफिशिएंसी निकालेगा तो CVT निकालेगा। और यहाँ पे भी सिमिलर केस है, 17 पॉइंट समथिंग मैनुअल के साथ में क्लेम्ड है, बट CVT में थोड़ी सी और ज़्यादा निकल जाएगी। अगर मैं प्यार से थोड़ी देर आप कुछ जैसे करंट ट्रिप मैंने रीसेट मारा, ये मैंने 0 कर दिया, और मैं प्यार से आपसे बात करता करता थोड़ी देर चलूँगा तो ये देखना क्या ही फ्यूल एफिशिएंसी निकालेगा। लेट्स सी मैं क्रूज़ कंट्रोल मार देता हूँ, ठीक है, 100 पे क्रूज़ कंट्रोल मार देता हूँ। यहाँ पे ये क्रूज़ कंट्रोल हमने 89 पे हुआ है अभी, इसको करके मैंने 190, ये 100 कर दिया, ठीक है। अब हम मेंटेन करेंगे इस पर। वैसे तो ADAS आता है इसमें, तो आगे वाली गाड़ी के हिसाब से ये थोड़ा सा आगे पीछे मेंटेन कर लेगा अपने हिसाब से। प्रॉपर 100 चलो चला गया, प्रॉपर 100। और अगर मैं 5 मिनट भी, अरे रोड पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, बिना कोई हज़ार्ड लगाए कोई कुछ हो जाए तो डिस्टेंस कितनी है, गाड़ी ने अपने आप ब्रेक लगा लिया। बोले भाई आपने बोला था कि ब्रेक लगाने का, तो ब्रेक लगाने का। इंडिकेटर देखिए, मैं साइड में निकलता हूँ और उसके बाद में हमारी स्पीड फिर से बढ़ने लग जाएगी।
क्रूज़ कंट्रोल में थोड़ा सा, कई लोगों को ऐसा लगता है क्रूज़ कंट्रोल में बेस्ट फ्यूल एफिशिएंसी निकलती है, वैसे ऐसा तो नहीं है, थोड़ा सा ड्रॉप हो जाती है फ्यूल एफिशिएंसी कई बार, क्योंकि गाड़ी हमेशा वो स्पीड मेंटेन करने को रहती है। बट यहाँ पे फिर भी एक आइडल सिनेरियो निकल जाएगा। मुझे उम्मीद ये है कि हाईवे पे अगर आप 100 के आसपास चलोगे, इल गिव यू 16 रियल लाइफ में। सिटी में अगर आप प्यार से चलने वाले लोगों में से 9-10 का आसपास देगी, अगर दबा के चलाओगे 7-8 देगी। अगर आप हाईवे पे भी ऐसे बहुत ही ज़बरदस्त से फास्ट चलाओगे या फास्ट एक्सेलरेशन करोगे तो फिर तो ये ड्रॉप होके आपको 13-14 फ्यूल एफिशिएंसी देगा। बट प्यार से चलाने वाले लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया इंजन है, आई स्ट्रांगली रिकमेंड। चलो अभी ये क्रूज़ कंट्रोल पे आ गया है एंड इकॉनमी मोड पे डाल दूँगा, मैं डालने को लो इकॉनमी मोड पे डाल दिया। वैसे कुछ खास फ़र्क नहीं हो रहा है, इकॉनमी और नॉर्मल में सेम आरपीएम पे इंजन रन कर रहा है। अभी सीवीटी का लास्ट स्टेप आया नहीं है मेरे ख्याल से, कीप योर हैंड्स ऑन स्टीयरिंग व्हील, ओके ज्ञान दे रहा है। 4 किलोमीटर में देख लेंगे हम, मैं उसके बाद में बताता हूँ आपको। तो 5 किलोमीटर में लगभग 14 तो पहुँच गई, धीरे धीरे आगे ही बढ़ रही है। बट जो मैंने फिगर बताया आपको वही फिगर पे माइलेज मिलने वाला है। हैंडलिंग वगैरह में कोई चेंज नहीं है, सेम एज इट इज़, सेम ब्रेकिंग सब कुछ सेम। थोड़ा सा नोज़ में वजन कम है, मतलब इंजन का वजन ऑब्वियसली कम है, तो उस वजह से हल्का सा डिफरेंस आपको फील हो सकता है कि थोड़ा सा लाइट फील हो सकती है गाड़ी। बट ऑब्वियसली इस इंजन के साथ में अपनी परेशानियां सिमिलर वही रहेगी कि पहाड़ों में जब आप जाएंगे तो थोड़ी सी पावर की कमी होगी। हाईवे पे 4 लोग लोडेड जब जा रहे हैं तो वहाँ पे पावर की जो है थोड़ी बहुत कमी फील होगी। तो वो एक इस चीज़ के साथ, इसके साथ में एक चीज़ें कुछ रहेगी। अगर आपको चाहिए कि आपकी रनिंग वगैरह ज़्यादा है और अगर आपको चाहिए कि भैया हमें चाहिए फ्यूल एफिशिएंसी भी और हमें जो है पावर भी चाहिए, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट ऑप्शन चलता हूँ। पहले हमने डीजल मैनुअल देखा, अब पेट्रोल आईवीटी देखा, अब मैं आपको डीजल ऑटोमेटिक की तरफ लेके चलता हूँ। देखो फ्यूल एफिशिएंसी अब तो थोड़ा धीरे हो गया है, फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ के 15 पॉइंट समथिंग हो गई है। बट क्या मस्त रिफाइंड मस्त इंजन है बाय गॉड ये। एनीवे चलो, माइलेज वाली गड्डी चाहिए मिजूगी। एनीवे सो यहाँ पे डीजल ऑटोमेटिक है, माइलेज और कन्वीनियंस दोनों वाली। माइलेज अगर प्रॉपर से फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए डीजल मैनुअल के साथ में जाओ, यहाँ पे आते ही आपका 1.5 से 2 की एमपीएल फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप हो जाएगी। कन्वीनियंस आ जाएगी, डीजल टर्बो चार्ज टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक जो यहाँ पे आता है। ये टॉर्क कन्वर्टर समहाउ ऐसे फील होता है कि गाड़ी को स्ट्रगल करवा रहा है, बहुत आवाज़ आ रही है, वैसा वाला फीलिंग जरूर देगा बट कुछ स्ट्रगल नहीं कर रहा। बढ़िया 250 Nm का टॉर्क है आपके पास में और 116 PS समथिंग की पावर है। और कोई भी दिक्कत एज सच जो है इस इंजन को किसी भी पॉइंट पे नहीं होती है, इस जस्ट की थोड़ी आवाज़ ज़्यादा करता है। फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो पहले एक बात करता हूँ फ्यूल एफिशिएंसी से पहले। ये वाली गाड़ी थोड़ी सी भारी फील होती है, ऑब्वियसली इंजन भारी होगा ही उसकी वजह से ही, बट समहाउ इट फील्स लिटिल हैवी ऑन स्टीयरिंग और इन सब चीज़ों पे। और समहाउ सेल्टॉस डीजल ऑटोमेटिक भी मैंने इसके बराबर में चलाया है, वो और ज़्यादा भारी फील होती है। आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न, भारी इन द सेंस वो ओवरऑल फीलिंग मिलेंगे चलने वाले में। वैसे ऐसा जैसे अगर आप अभी टर्बो पेट्रोल में चलाऊँगा वो एकदम से भागता है खुल के, वैसे वाली फीलिंग जो है इसमें नहीं है। एनीवे फ्यूल एफिशिएंसी क्या मिलती है? वेल यहाँ पे आपको हाईवे पे अगर आप प्यार चलाओगे, अगेन 100 पे क्रूज़ करोगे तो इल गिव यू फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ 17 समथिंग। और शहर में आपको 12-13 की फ्यूल एफिशिएंसी। अगर आप लाइट फुट चलते हो तो अगर आप दबा के ऐसे फ्यूल पाँव रख के चलाओ तो 10-11 पे ड्रॉप हो सकती है। हाईवे पे भी अगर आप 120 समथिंग जाओ तो फिर आपकी ड्रॉप हो सकती है 15 तक की फ्यूल एफिशिएंसी रह जाएगी। बाकी चीज़ें ऐसा कुछ बड़ा बताने लायक इसमें है नहीं, सिंपल सा खेल है। शहर में चलाते हो मोस्टली तो डोंट बाय डीजल, डीपीएफ वगैरह के इश्यूज आ सकते हैं। BS6 फेज 2 में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस वगैरह बढ़ गए हैं। तो अगर आप पूरा ऐसा है कि दिन भर शहर में चलाना है, हार्डली 800-900 किलोमीटर महीने में चलाते हो, फिर भी डीजल ले लिया ऐसे, तो भैया फिर देखो बेवकूफ़िया काम हो सकता है। बट ओवरऑल 5 लोग बैठे हैं, चाहे 4 लोग बैठे हैं गाड़ी में, चाहे पहाड़ों पे जा रहे हो, चाहे आप रेगुलरली चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलेगी गाड़ी, बढ़िया पावर है। स्पोर्ट मोड वगैरह यहाँ पे भी आते हैं। स्पोर्ट मोड में हम इससे ज़्यादा जा नहीं सकते हैं, ये आवाज़ तो मेरे पैडल चाहिए, इससे ज़्यादा हम जा नहीं सकते हैं क्योंकि 100 की लिमिट है यहाँ पे। तो अगेन वो सब नॉर्मली यहाँ पे सिस्टम चेंज हो जाता है स्पोर्ट मोड में, और कुछ ऐसा तड़क भड़क वाली चीज़ नहीं होती है। पैडल शिफ्टर्स आपको इसके साथ में भी मिलते हैं और यहाँ पे मोस्ट लाइकली पैडल शिफ्टर्स आप उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे, IVT में थोड़ा ज़्यादा नीड उसकी फील होती है। बट ये चीज़ है, डीजल अगर आपको सिर्फ रनिंग के बेसिस पे है, शहर में और हाईवे का मिक्स यूजेस टाइप नहीं है, मतलब आपके एरिया में इतना ट्रैफिक नहीं है, आपको क्लच दबाने में प्रॉब्लम नहीं है, आई स्ट्रांगली अर्ज आप डीजल मैनुअल के साथ में जाओ, मजे करो। एटलीस्ट सेल्टॉस में तो आता नहीं, इसमें वो ऑप्शन तो आता है आपके पास में क्रेटा में कि मैनुअल लो प्रॉपर। सेल्टॉस में तो IMT लेना पड़ता है आपको, तो वो आप डीजल मैनुअल लो, बढ़िया चलाओ। इन जिस रूरल एरियाज़ में मुझे पता है वही बिकने वाला है सबसे ज़्यादा, तो वो चीज़ यहाँ पे है। बाकी तो क्या है,
पेट्रोल ऑटोमेटिक, पेट्रोल जो टर्बो है वो रह गया, DCT, टर्बो DCT, वो चलाते हैं। चलो ये लो सरप्राइज एलिमेंट आपके लिए। पहले पेट्रोल ऑटोमेटिक DCT से पहले मैं किया देखो LVDA एक फीचर आता है इसमें, LVDA लीड व्हीकल डिपार्चर अलर्ट, की आगे वाली गाड़ी चलेगी, आपको जाना तो चल जाओ। इस वाले में ना एक फीचर आता है जो डीजल ऑटोमेटिक किया सेल्टोस की, उसमें शिफ्ट लॉक रिलीज। तो अगर मान लो जैसे आप पार्किंग वार्किंग में कहीं लगाते हो तो कई बार काम का होता है कि आप ऐसे गाड़ी लॉक नहीं कर सकते जब तक P मोड में ना हो और वो सब चीज़ें, बट आप इसको दबा के आप जो है गियर शिफ्ट कर सकते हो, विच इज़ पॉसिबल। ब्रेक का ये काम करता है, वो उसमें नहीं आता है क्रेटा में, इसमें आता है। बट एनीवे कुछ डिफरेंस है इसको चलाने में। वेल जैसा मैं बता रहा था, हल्का सा हेवीनेस इसमें ज़्यादा लगती है। आई डोंट नो वाई हल्की सी हेवीनेस लगती है। दिस कार लुक्स एंड फील लिटिल मोर प्रीमियम देन क्रेटा ऑब्वियसली, तो वो डिफरेंस है। बाकी सब सेम ही है। स्क्रीन ऐसा उल्टा पुल्टा सा लग रहा है कि इसमें उल्टी लगा दी है, उसमें ऐसे लगा दी है, ऐसी फीलिंग आती है बिकॉज ऑफ द राउंड एजेस जो है यहाँ पे। बट ये इसके अलावा मतलब ऐसा डीजल में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये भी फ्यूल एफिशिएंसी ऑलमोस्ट सेम ही देता है। डीजल इसका ले लो चाहे आप क्रेटा का ले लो, सेम ही फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह मिलती है। ये जैसे ये ब्लैक थोड़ी गर्म ज़्यादा हो रही है तो इसमें AC में चला लेता हूँ, एंड देयर इज़ नो डिफरेंस एक्चुअली। कुछ सटल डिफरेंसेस हैं जिनकी बात मैं एक सेपरेट वीडियो बना के कर दूंगा कि सेल्टॉस और क्रेटा में क्या ओवरऑल डिफरेंसेस आते हैं। उसका वीडियो एक कल आ जाएगा। चलो उसका वीडियो कल का आपके लिए इंतजाम कर देते हैं हम, ठीक है। और अब हम बैठे हैं टर्बो में। इसको तो सिर्फ आप जो है स्पोर्ट मोड पे चलाओ भाई, तो मतलब चलिए 160 PS की पावर, 253 न्यूटन का टॉर्क, 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन जो है वो यहाँ पे है। क्या खूबसूरत इंजन है, रिफाइंड है, बहुत ही सुंदर आवाज़ करता है, पावर है जब भी आपको चाहिए। अगर आप प्यार चलाते हो, फ्यूल एफिशिएंसी निकाल के देता है ये, बट आप निकाल नहीं पाओगे फ्यूल एफिशिएंसी, क्योंकि पावर इतनी ज़बरदस्त है कि आप दिन भर ऐसे गन करते रहोगे इसको, वो वाली चीज़ है। हाँ जो मतलब NA पेट्रोल है उसके मुकाबले इसकी मेंटेनेंस थोड़ी ज़्यादा होगी। हाँ ये महंगा पड़ेगा आपको इनिशियली। हाँ ये उतना ज़्यादा काम का नहीं होगा अगर आपको वो हाई स्पीड या वो फास्ट एक्सेलरेशन वगैरह नहीं चाहिए हो तो। बट दिस इज़ अ ब्रिलियंट इंजन। 1.4 के ऊपर इसको किसी ने अपडेट मांगा नहीं था, Hyundai ने फिर भी करके दिया कि कम बिक रहा है तो भी अपडेट कर दो, और वो बहुत ही ज़बरदस्त काम उन्होंने कर दिया है। चिल्ड्रन क्रॉसिंग हेड, इसको यहाँ से आप बंद कर सकते हो, बहुत बोलता है, सारी Hyundai की कार्स में प्रॉब्लम है। बट मोटा मोटी बात यही है कि इट्स अ गुड अपडेट एंड आई अप्रिशिएट द अपडेट। एंड यहाँ पे इसके साथ में ना वो थोड़ा सा हैवीनेस फील होती है, मोड चेंज करने के बाद स्टीयरिंग की हैवीनेस, वो उसका मज़ा आता है, वो वाली चीज़ है। हालांकि आई थिंक Hyundai जल्द ही कोई N-line वर्जन जो है वो लेके आएगा। तो जी ये सब कुछ है क्रेटा या क्रेटास के बारे में। देखो मतलब ओवरऑल जो दिखने का इंप्रेशन होता है पहले मैं दे चुका हूँ, बट ऑनेस्टली बेटर लगने लग गई है, जो कि एक बहुत बढ़िया चीज़ है। हालांकि कई लोगों को आज भी सबसे पहली वाली क्रेटा की याद आ रही होगी, बट ज़माने के साथ बदलना पड़ता है और वो चीज़ें यहाँ पे हुई है। Hyundai ने ये कहा है कि उन्होंने स्ट्रेंथनिंग की है शैसी की, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका जो है दिमाग में रख के चलना पड़ेगा कि भैया शैसी की स्ट्रेंथनिंग हुई है तो शायद सेफ्टी सुधरी होगी। बाकी अब ग्लोबल इनकैप जिसके हिसाब से सब लोग अब तक नाप रहे थे उसमें तो जानी है नहीं गाड़ी, B इनकैप में जाएगी, तो जब जाएगी तब हम देखेंगे। अभी तक तो Hyundai ने कोई गाड़ी भेजी नहीं है, सिर्फ टाटा ने भेजी है कुछ गाड़ियाँ, और कुछ गाड़ियाँ और गई हुई है जो अभी टेस्ट होनी बाकी है, बट जब जाएगी तब देख लेंगे। लेकिन चलने वाले के हिसाब से सॉर्टेड ड्राइव ट्रेन है, सब कुछ मिलता है आपको यहाँ पे। आप चाहे अगर बहुत कम रनिंग है आपकी तो रिलायबल 1.5 ले लो, IVT के साथ में ले लो, चाहे मैनुअल के साथ में ले लो। अगर आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा है डीजल लो आप, अगर आपकी रनिंग ऐसी है चलते ज़्यादा नहीं हो, हाईवे पे ज़्यादा चलते हो लेकिन, और आपको पावर चाहिए, आपको वो एंथुसियास्टिक ड्राइव परफॉर्मेंस चाहिए, तो आप 1.5 टर्बो के साथ जा सकते हो, विच इज़ एक्चुअली वे बेटर देन 1.4 टर्बो जो पहले आता था, उससे तो काफ़ी बेटर हो गया है। और ये सेल्टॉस में हमने जब चलाया था तब भी महसूस किया था, इनफैक्ट वर्ना में जब चलाया था तब भी महसूस किया था, क्या बढ़िया ऐसा वो फीलिंग देता है, एकदम लाइट और इंजन को एकदम बढ़िया, वो गाड़ी को एकदम बढ़िया खींच पा रहा है, वो वैसी वाली फीलिंग है। बट अगर आप पेडल पे जो है प्यार से पाँव नहीं रख पाते हो तो भैया फ्यूल एफिशिएंसी तो गई तेल लेने, क्योंकि वो तो दोनों में नहीं मिलेगी। फिर आपको वैसी सिचुएशन में सिर्फ डीजल लो, उसमें थोड़े बहुत फिर भी आपको मिल जाएगी। बट फिलहाल ये सब चीज़ें हैं, अगर आपकी रनिंग कम है डोंट गो फॉर डीजल। BS6 फेज़ 2 या BS6 के साथ में जब से ये DPF इश्यूज़ जो है DPF वगैरह लगने के आए हैं, वो इश्यूज़ वगैरह बढ़ जाएंगे। डोंट गो फॉर डीजल अगर आपकी रनिंग कम हो या शहर में आप ज़्यादा चलाते हो, मोस्टली शहर में चलाते हो, बट अदरवाइज आप जा सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद। अरे Hyundai का लाल, Hyundai का लाल कहाँ तोड़ के लाया